यके बाद दीगरे जो बाकी त्यारे उतरे हैं वो तो एक सवालिया निशान है ना। एक दफ़ा तो आपकी एयरक्राफ्ट टेक्निकल हो सकता है, लेकिन बार बार टेक्निकल कैसे हो सकता है। पहले 2 त्यारे उतरे तो उसमें ये काफ़ी बातें सरगर्म थीं कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। कल का दिन 15 अगस्त चुना गया, मतलब किस लिए? एक तरफ आप आवाम को कह रहे हैं कि एक चाय की आधी प्याली या एक प्याली कर दें, दूसरी तरफ से आपकी याशियाँ ख़त्म नहीं हो रही। एक 15,000 वाला मुझे बताया ना कि वो कैसे घर चलाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत.पी की आप देख रहे हैं, जमाल अहमद आपके साथ हूँ। इस वक्त पाकिस्तान में सियासी तौर पर या फिर मुआशी तौर पर हर तरफ गैर यकीनी की सूरत हाल है। उम्मीद लगाए हम बैठे थे कि पेट्रोल सस्ता होगा, मगर पेट्रोल महंगा हो जाता है। मगर इस सब के बावजूद GDA की रुकन है कौमी असम्बली से सायरा बानो साहिबा, उन्होंने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोला है। वो कहती हैं कि भारत के जो तैयारे हैं वो पाकिस्तान में आते हैं, 5 उन्होंने कहा है, और यहाँ से किन को लेकर जाते हैं, क्यों आते हैं, किसकी इजाज़त से आते हैं, उनमें बैठने वाले लोग कौन होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सायरा बानो साहिबा। मैडम, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। महंगाई उरूज पर है, हर चीज़ है, मगर ये भारत के तैयारों वाली बात आपने कर दी बीच में। जी, वही बात समझ नहीं आ रही मुझे कि हम लोगों को यहाँ पर आटा, दाल, चीनी और पेट्रोल की कीमतों में उलझाया हुआ है, लेकिन ख़ारजी मामलात क्या हैं और उसके बारे में कुछ नहीं पता। क्योंकि आप एविएशन में भी कोई भी जहाज़ टेक्निकल हो सकता है और वो कहीं किसी भी मुल्क की जहाँ भी जो भी उनके पास है वहाँ पर लैंडिंग की इजाज़त मांग सकते हैं। एक त्यारे के लिए मुझे ये पता था कि मे डे की कॉल थी। एक त्यारे की? जी, एक त्यारे के लिए तो मे डे का नहीं, वो पैसेंजर वो था कि मे डे की कॉल थी और वो चलें ठीक है, समझ आ गई, मे डे की कॉल थी और आपने लैंडिंग की इजाज़त दे दी। तो यके बाद दीगरे जो बाकी त्यारे उतरे हैं वो तो एक सवालिया निशान है ना, कि जहाँ हम उनको अपना एक वो कहते हैं कि अज़ली और वो दायमी दुश्मन है, जो उन्होंने कश्मीर में किया और जो वहाँ पर हमारे मुसलमान भाइयों के साथ जो तशद्दुद और जो उनसे वो कहते हैं कि जीने का हक़ छीना जा रहा है, उसके बाद ये सब चीज़ें बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आप एक दफ़ा तो आपकी एयरक्राफ्ट टेक्निकल हो सकते हैं, लेकिन बार बार टेक्निकल कैसे हो सकता है। और ये इस चीज़ के बारे में मैंने कल भी कहा कि ठीक है, 22 करोड़ आवाम को नहीं तो 342 को तो बता दीजिए। मतलब हम भी यही कहते हैं कि हम लोग से ज़्यादा आप, क्योंकि ईवान में होती हैं, मेंबर हैं, आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। तो तैयारे कितने थे, उनमें कोई सामान था, पैसेंजर्स वगैरह थे, या पाकिस्तान से कुछ गया, पाकिस्तान से कुछ आया, इस हवाले से कोई इत्तलात हैं? देखिए, पहले 2 त्यारे उतरे तो उसमें ये काफ़ी बातें सरगर्म थीं कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, लेकिन मैं उस चीज़ पर नहीं जा रही थी, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के और भी बहुत से तरीके हैं कि वो उसके लिए इतना बड़ा खड़ाग पालने की ज़रूरत नहीं थी कि पैसेंजर त्यारा उतरे और फिर ज़ाहिर है जब वहाँ से कुछ चीज़ जाती है, क्योंकि बिकॉज पैसेंजर प्लेन इस तरफ होता है जहाँ पर बाकी पैसेंजर प्लेन होते हैं, तो वो थोड़ा सा वो था, क्योंकि बाकी बहुत से तरीके हैं। अगर मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं तो जो प्राइवेट जेट जाते हैं तो वहाँ पर तो कोई नहीं होता, एक कस्टम से एक इंस्पेक्टर आता है और वो सिर्फ पैसेंजर लिस्ट देखता है, उसको ओके किया, स्टैंप किया और ये जा वो जा, तो उसमें ना लगेज चेक होता है, कुछ भी नहीं चेक होता, वो वहाँ से चला जाता है ना। वो तो खैर बहुत बड़ा मतलब वो है कि ये तो बहुत आसान सी बात है अगर हम ये सोचें तो। लेकिन फिर यके बाद दीगरे, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो वो आपके जहन में एक सवाल आएगा। अब कल जब के हमारे कश्मीरी भाई जिनके लिए हम तकरीरें करते हैं, योम स्याह मनाते हैं, तहरीकें पेश होती हैं, वो क्या कहते हैं उसको, करारदाद पेश होती है, मजम्मत करते हैं हम लोग। कल वो 15 अगस्त को योम स्याह मना रहे थे, अपने शोहदा का, जिन माओं की गोद उजड़ी, जिन भाइयों के बहन जुदा हुए, जिन बीवियों के सुहाग उजड़े। कल का दिन लैंडिंग, कल का दिन 15 अगस्त चुना गया, मतलब किस लिए? जो लोग गए हैं उनकी तफसील पता होना चाहिए कि वो कौन है। कल 12:10 के ऊपर टेक ऑफ हुआ है राजीव गांधी एयरपोर्ट से, वो टेक ऑफ वहाँ से उसका टेक ऑफ हुआ है, यहाँ लैंडिंग हुई है और यहाँ से दुबई गया है, कराची एयरपोर्ट। जी, तो भाई अगर आप ऐसी सर्विस शुरू कर रहे हैं तो आप हमें भी बताएं, आप हमें भी बताएं, ताकि क्योंकि मेरे नाना का ताल्लुक़ पटना से है, उनके भी बहुत सारे रिश्तेदार वहाँ पर हैं, तो फिर सबको इजाज़त होनी चाहिए, हमें पता तो चलना चाहिए ना। ये चीज़, ये बहुत बड़ा स्कैंडल बनेगा। और आपको पता है कि यहाँ पाकिस्तान में जो चीज़ दिख रही होती है उस वक्त ना उसके बारे में कोई बोलता है ना वो होता है, और फिर बाद में हम सांप गुजर जाने के बाद लकीर पीटते हैं कि ओह ये तो ये हुआ था।
सही है। ये जहाज़ वाली बात, अब 5 जहाज़ हैं, कौन है जवाब FIA दे सकता है या फिर कोई और देगा? उम्मीद तो है जवाब आ जाएगा, या फिर आपको ज़्यादा पता होना चाहिए क्योंकि आप मेंबर हैं? नहीं, क्योंकि वो एग्जिट कंट्रोल वो मेंबर, मैं एविएशन कमेटी की भी मेंबर हूँ। अच्छा जी, जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी है उसमें। और पहले तो थे ज़ाहिर चौधरी इम्तियाज़ साहब थे PTI दौर में, अभी उन्होंने मुबीन मलिक या महर समझे उनको वो बनाया है, लेकिन उनका अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ। तो वो हम उस कमेटी के उस फोरम पर भी नहीं बात कर सकते कि भाई आप हमें बताएं कि ये यहाँ पर ये क्यों हुआ। ठीक है सर। बनो साहबा, आज़ादी की तकरीब हुई है परसों 14 अगस्त जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में। आप मेंबर हैं और अमूमन बुलाते हैं जो पार्लियामेंट मेंबर्स होते हैं, आपको बुलाया गया था? जी, कार्ड्स आए थे। आप गई थी उसमें? नहीं जी, मैं नहीं गई थी। और अब ना जाना आपका दुरुस्त फैसला मालूम होता है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला है हम लोगों का, क्योंकि अगर एक तरफ से हम ये बात कर रहे हैं कि आवाम की बात कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान डूबा हुआ है, कोई नहीं। पहले आप हम सिंध बलूचिस्तान गिलगित उसकी बात करें, अब तो कोई शहर भी महफूज नहीं रहा। आप लाहौर देख लें, आप कराची, अभी सैंड स्पीड में सुना है कि 15 फुट लहरें वहाँ पर बुलंद होके वहाँ पर आ रहे हैं। उसके ऊपर एक तरफ हम कहते हैं हमारे पास जहर खाने को पैसे नहीं है। ये जहर वैसे आता कितने का बाय द वे? जितनी तकरीबात पे ख़र्च हुआ है उससे सस्ता है या महंगा है? महंगा है तो कौम से अपील कर लें, शायद हम चंदा दे दें। एक तरफ आप ये कह रहे हैं, एक तरफ आप आवाम को कह रहे हैं कि एक चाय की आधी प्याली या एक प्याली कर दें, दूसरी तरफ से आपकी याशियाँ ख़त्म नहीं हो रही। पेट्रोल की कीमतें अगर आलमी मार्केट में कम भी हो रही हैं तो उसमें क्या, अभी इन लोगों ने उनके जितने भी डीलर्स हैं उन सब के मार्जिनस बढ़ा दिए हैं, उन सब के मार्जिनस बढ़ा दिए। वो मेरे ख्याल में टोटल पहले 7% कुछ थे, अब इंक्रीज़ होके 21% हो गए। मतलब वो बोझ भी आवाम के सर पे को, खुदा का खौफ करें, कुछ जीने का हक ही छीन लिया आप लोगों ने। एक 15,000 वाला मुझे बताया ना कि वो कैसे घर चलाएगा।